दिखती है जब उनके गार्जियन का उनके सर पे हाथ ना हो, सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हो और वो घर में सबसे बड़ी हो, तो फिर आपको पता है कि उन्हें किन किन दिक्कतों को फेस करना पड़ता है। मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और कॉलेज करना स्टार्ट किया। मैं घर की स्थिति खराब होने की वजह से कभी कभी कॉलेज जाया करती थी, कभी मम्मी के साथ मजदूरी करने के लिए, कभी कहीं जाया करती थी, क्योंकि बाकी का कॉलेज का आने जाने का, कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा मैं चाहती थी कि मैं मम्मी के सर पे बोझ ना बनूं, मैं अपने पढ़ाई के खर्चे खुद मेंटेन करूं। ऐसी लाइफ चल रही थी। लेकिन लाइफ के चलते ही मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ कॉलेज के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी की जाए। जैसे कि हर बॉयज़, हर गर्ल्स चाहती है कि यार मैं कंपटीशन की तैयारी करूंगा, इंग्लिश स्पोकन करूंगा तो शायद मेरी जॉब और आसान या इजी हो जाएगी। वैसे मेरा भी सपना था कि कंपटीशन की तैयारी करूं, लेकिन जब मैं पीछे देखती थी, जब मैं मम्मी का चेहरा देखती थी कि यार जिसके गार्जियन होते हैं तो उन्हें ये फील हो जाता है कि पैसे देने वाले पीछे खड़ा है। यस, आज जैसे कि आपको पता है 100 रुपए का पास हमें किसी ना किसी गार्जियन ने दिया। यस और नो? किसी के भैया ने दिया होगा, किसी की दीदी ने दिया होगा, किसी की मम्मी ने दिया होगा, किसी के पापा ने दिया होगा। सोचिए जस्ट सेकंड कि अगर वो 100 रुपए देने वाला आपकी फैमिली पे ना हो तो आपको कैसी फीलिंग्स होगी। यस, आज कहीं ना कहीं आप ऊपर से नीचे कुछ 90% लोग इसमें ऐसे बैठे हैं जो ऊपर से नीचे तक आज भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। यस और नो? वैसे ही मेरी भी लाइफ चल रही थी, मैं भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर अपनी मम्मी को देखती थी कि यार किस मुंह से बोलूं कि मम्मी मुझे कंपटीशन की तैयारी करना है, कि मम्मी मुझे इंग्लिश कोचिंग करना है, मम्मी मुझे अच्छे लेवल पे कॉलेज करना है या कोचिंग्स करना है, क्योंकि मम्मी के पास इतना पैसा नहीं था। और आपको पता है जब हम जिद करते हैं तो माँ बाप हमारी जिद में शामिल हो जाते हैं कि यार बेटा या बेटी बोल रहा है तो कर देती हूँ, इसकी जिद पे मैं खड़े उतर जाती हूँ। माँ बाप अपने काम को, चाहे वो मजदूरी में 12 घंटे काम करते हो तो वो 16 घंटे काम करना स्टार्ट कर देते हैं और माँ बाप हमारी जरूरतों को कहीं ना कहीं से पूरी करते हैं। यस और नो? मैंने मेरी मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे भी कंपटीशन की तैयारी करना है, मुझे भी इंग्लिश सीखना है। मम्मी का एक ही जवाब था, जो करना है तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं मम्मी, मैं पढ़ाई नहीं करती लेकिन सेल्फ स्टडी कर सकती हूँ, मैं घर में पढ़ाई कर सकती हूँ, मुझे बुक्स और कॉपियों के लिए पैसा चाहिए। मम्मी ने एक ही जवाब था, बेटा वो भी तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। अपनी लाइफ में इतना मजबूर हो गई थी पढ़ाई के लिए, लेकिन उसके बावजूद मैंने प्राइवेट स्कूल में रिज्यूम डाला। उस रिज्यूम डालने के बाद मैंने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में भी मैं रिजेक्ट हो गई क्योंकि स्किल्स नहीं थी, नॉलेज नहीं था। कोई ज़्यादा सिर्फ कॉलेज पढ़ाई कर रहा था, रनिंग में चल रहा था, इतना नॉलेज था ही नहीं कि उस इंटरव्यू को भी अच्छी तरीके से फेस कर सके। लेकिन देखा कि इंटरव्यू में फेल होने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना घर में ही कोचिंग पढ़ा ली जाए। यस, टीचर को किसी इंटरव्यू देने के लिए स्कूल में जाने पर इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ी ना कोई इंटरव्यू लगेगा। यस और नो? मैंने अपने ही घर पे बच्चों को कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे जो कोचिंग से पैसा आया करता था उसमें मैं अपने कॉलेज की जो आने जाने का ऑटो का जो किराया लगता था वो मैनेज करना स्टार्ट किया। उसके बाद जो कॉपी किताब का खर्चा था वो स्टार्ट किया और 2014 में मैंने पहली बार जीएनटी का फॉर्म डाला था। यस, जो बायो से उनको पता होगा, गर्ल्सों के लिए जीएनटी नर्सिंग का कोर्स होता है, मैंने उसके लिए फॉर्म डाला। और उस समय मैंने जैसे ही फॉर्म डाला तो मैं ओबीसी से हूँ और मेरी फ्रेंडों का 62 पे लिस्ट गिरी, वो ST/SC कोटे से बिलोंग करती थी और मैं ओबीसी से थी, तो मेरी 59 पर मेरे मार्क्स आए थे और 61 पे लिस्ट गिरी थी। सही है, उसके बावजूद भी मेरी कई फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। जैसे जैसे मैंने वैकेंसियों के फॉर्म डाले थे, भोपाल पहली बार अपने सर को छोड़कर दूसरे सर एग्जाम देने गई थी, उसमें भी मुझे वो चीज़ें नहीं मिल पाई थी जो चीज़ मैं चाह रही थी। लेकिन मैंने एक चीज़ सोचा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। भगवान नहीं चाहता था शायद कि मैं 20,000 की नौकरी इस कोविड के टाइम पर भी करूँ। यस और नो? शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मेरी जिंदगी में 2014 में ड्यूस ऑफ एक फरिश्ता की तरह आया था। मुझे ड्यूस ऑफ का कंसेप्ट किसी और ने नहीं, मुझे जैसे कि आज आपको किसी दोस्त ने बताया होगा, किसी को किसी के फ्रेंड ने बताया होगा, जैसे कि सोनू मैडम ने कहा था समोसे के साथ चटनी फ्री रहती है, किसी को शायद किसी के थ्रू बताने पे वो यहाँ पर मौजूद होंगे। मुझे भी पहली बार एक अजनबी शख्स ने ड्यूस ऑफ का कंसेप्ट बताया था और उस अजनबी शख्स का नाम आपकी क्लैपिंग के साथ लेना चाहूंगी, मिस्टर हेमंत कुमार यादव। ड्यूस ऑफ का कंसेप्ट बताया
ड्यूस ऑफ की स्किल्स नॉलेज है, पढ़ाई है, कम्युनिकेशन नॉलेज है, बहुत बेटर लगा। लेकिन मैंने सब कुछ देखने की वजह सबसे ज़्यादा फोकस किया था कि क्या बता रहा है, मैंने इसमें मैटर नहीं किया कि क्या बता रहा है कोई व्यक्ति। मैंने ये देखा कि बताने वाला किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने उनके अंदर की स्किल्स देखी और मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं मेरे इंटरव्यू के लिए इन्हीं चीज़ों की सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। यस और नो? मैंने देखा कि मुझे स्किल्स चाहिए, मुझे अच्छा नॉलेज चाहिए और यही संस्था है मुझे जो सारी चीज़ें दे सकती है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने देखा, सब कुछ किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा कंसेप्ट, लेकिन मैंने उनसे, कहते ना कि जब हमारे पास जेब में पैसा ना हो तो हमारे पास एक छोटा सा बहाना ही होता है। मैंने जैसे ही देखा, सब चीज़ बताया कि कंपटीशन की तैयारी, इंग्लिश स्पोकन है, यहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हो, 350 कोर्सेज आप यहाँ से ले सकते हो, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ले सकते हो, स्किल्स नॉलेज है, दुनिया भर की चीज़ें। मुझे ड्यूस ऑफ का एजुकेशन बहुत ही शानदार लगा। और जैसे ही लास्ट में बताया उन्होंने 3 पे 2000 पर 50 पे 30,000 और 1.5 लाख रुपए हफ्ते का और 6 लाख रुपए महीने का कमाई भी बहुत अच्छी लगा कि मेहनत ही तो करना है, स्ट्रगल ही तो करना है। और लास्ट में बताया कि इस कंसेप्ट को शुरुआत करने के लिए 10,000 रुपए लगता है। क्या बताया कि इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए, इस कंसेप्ट की शुरुआत करने के लिए कितना लगता है? 10,000 रुपए। मेरे तो पांव तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा सब तो बढ़िया है, शुरुआत भी करना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, मैं मेहनत भी कर सकती हूँ, मैं दिन रात स्ट्रगल भी कर सकती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात, मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने उनसे कहा अगर आप फ्री में करवाते होंगे तो करवा दो मेरा। मैंने कहा अच्छा काम करते हैं, आप ऐसा करो कि मेरा रजिस्ट्रेशन मैं करवा देती हूँ, ठीक है, मैं काम करूँगी और जो पैसा मेरा आएगा वो आप मेरे से काटते जाना। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल कहा कि राखी पवार, भूख तुझे लगी है, खाना भी तुझे खुद खाना पड़ेगा तब जाके तेरा पेट भरेगा। अगर मेरे खाने से तेरा पेट भर जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरे पैसे लगाने से तेरा करियर सेट हो जाएगा। उन्होंने कहा बीमारी तुम्हें है तो ट्रीटमेंट भी तुम्हें खुद करवाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया है, चाहो तो तुम इस कॉन्सेप्ट से जिंदगी बदल सकते हो। मेरे पास जब 10,000 की बात आई तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं इस काम को छोड़ देती, यस और नो, या तो मैंने इस काम को किया और आज एग्जाम्पल आपके सामने। मैंने देखा कि यार 10,000 रुपए मेरे पास नहीं था। मैंने मम्मी से फिर से जवाब किया कि मम्मी आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में पढ़ाते करते, डिग्री डिप्लोमा मुझे करते करते आप कहीं ना कहीं 1 से 1.5 लाख रुपए मेरी पढ़ाई पे खर्च करोगे, कहीं ना कहीं इन्हें सब में नहीं करोगे तो मेरी शादी में तो कम से कम आप 1 लाख रुपए खर्च करोगे। यस और नो? बोलते कितना भी गरीब माँ बाप हो, अपनी बेटी की शादी में चाहे जमीन गिरवे रख दे, चाहे अपने आप को गिरवे रख दे, लेकिन अपनी बेटा या बेटी की शादी में कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंजमेंट कर ही लेते हैं। मैंने मम्मी से भी कहा कि मम्मी आप पढ़ाई में पैसा लगाओगे, मेरे शादी में पैसा लगाओगे, मुझे उस समय कुछ भी नहीं चाहिए, उस समय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मैंने सिस्टम में काम कर लिया, करियर बना लिया तो वैसे ही मेरा करियर सेट है और मैं खुद भी पल जाऊंगी और तुम्हें भी पाल लूंगी और अपने ससुराल वाले को भी पाल लूंगी। कि मुझे सिर्फ 10,000 रुपये चाहिए और ये चाहे आप पहली बार समझ लो या लास्ट बार समझ लो, मुझे सिर्फ एक ही बार चाहिए, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि इस कॉन्सेप्ट से मेरा करियर बन सकता है। जो मुझे बता रहे थे वो भी मेरे बैचमेट थे, क्लासमेट थे, तो मुझे थोड़ा विश्वास हो रहा था, थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन विश्वास करना पड़ा। क्यों? क्योंकि घर के हालात सही नहीं थे, मुझे विश्वास करना पड़ा। खाने को खाना तो था लेकिन रेस्टोरेंट में खाने के लिए खाना नहीं था, पढ़ने के लिए कॉलेज था लेकिन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, बहुत सारी स्थिति गड़बड़ चल रही थी, इसलिए मुझे विश्वास करना पड़ा कि इस कॉन्सेप्ट से ज़िंदगी बदलती है। मम्मी ने जुगाड़ किया, कुछ पैसे ज्वेलरी अपने गिरवे रखी, उससे पैसा लेकर आया, कुछ पैसे मैंने अपनी स्कॉलरशिप में, जो मेरी फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप आई थी, उससे अरेंज किया और जैसे तैसे 10,000 रुपये का अरेंजमेंट करके अपने अपलाइन के हाथ में दे दी। लेकिन जब हाथ में देने से पहले मैंने उनसे कुछ सवाल किए, जैसे कि आपके और मेरे दिल में भी सवाल रहते हैं कि करूँ क्या, करूँ या ना करूँ। मैंने सवाल किया कि
मैंने ज्वाइन कर लिया काम, और ज्वाइन करने के बाद मैंने उनसे कुछ सवाल किया कि यार काम चलेगा नहीं चलेगा, ज़िंदगी बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन ज़िंदगी बाद में बनेगी या नहीं बनेगी, मेरे 10,000 की गारंटी आप लो। यस, मैंने क्या कहा कि मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मी का जो पाई मेहनत का पैसा है वो वेस्ट जाए, क्योंकि माँ बाप ऑलरेडी, मेरी मम्मी अनपढ़ थी, उन्हें पढ़ना लिखना उतना आता नहीं था, उन्होंने उस ज़माने में पढ़ाई ही नहीं किया।